सो हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं उन बच्चों के बारे में जिन बच्चों का कंपार्टमेंट आ गई है या वो बेचारे इसेंशियल रिपीट हो गए हैं, और जो बच्चों का मार्क्स अच्छे नहीं आए, वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि हमारे और मार्क्स आ जाने चाहिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई जिन बच्चों की देखो आरटी आ गई है, तो आरटी का मतलब क्या है कि जिन बच्चों को रिपीट करनी है, क्या थ्योरी रिपीट करनी है, जिनके 33% से कम मार्क्स आए। ठीक है, और ऐसी प्रैक्टिकल के भी कुछ लोगों के आते हैं, पर जनरली नहीं आते हैं आरपी। ठीक है, इसेंशियल रिपीट हो गए, आप दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स में आप फेल हो चुके हैं, और कंपार्टमेंट होता है कि आप एक ही सब्जेक्ट में अभी फेल हुए। अभी ध्यान से देखना, मैं आपको इजीली बता दूंगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, देखो, अगर आप फेल हो चुके हो दो या दो से ज्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर, तो भाई आपके पास एक ही ऑप्शन है। मतलब वैसे तो दो ऑप्शन है, या तो आप फिर से अपने बोर्ड्स में बैठ जाओ, अगले साल फिर से अपना एकेडमिक ईयर मतलब वेस्ट करना पड़ेगा आपको, और फिर से आपको बोर्ड देने पड़ेंगे नेक्स्ट ईयर। ठीक है, या तो ये ऑप्शन है आपके पास, या सेकंड ऑप्शन ये है बेस्ट ऑप्शन, जिसमें आप लोग एनआईओएस से, ठीक है, एनआईओएस क्या होता है, इसकी मदद से आपका एकेडमिक ईयर भी वेस्ट नहीं होगा। और देखो, आपको स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, बस फाइनल एग्जाम को आपको देना पड़ता है। एनआईओएस वाले जो स्कूल होते हैं, उसमें बस आपको फाइनल एग्जाम देना है बोर्ड का, जिससे आपका लास्ट ईयर जो आपका जो एक ईयर होगा, जो एक साल होगा, वो वेस्ट नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट इसेंशियल रिपीट वाले बच्चों के लिए यही होता है। ठीक है, अब आ जाते हैं, अब वो भाई प्रिपरेशन तो करनी ही पड़ेगी उन लोगों को। ठीक है, अब अगर आपको देखो, अगर आप देखो, आप टॉप 5 सब्जेक्ट समझो। अगर आपके पास दो सब्जेक्ट है, देखो, अगर आपके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स है और एक और सब्जेक्ट आपके पास एडिशनल में है, तो जो एडिशनल वाला सब्जेक्ट होगा ना, देखो, अगर आप दो सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, तो एडिशनल वाला जो सब्जेक्ट है ना, वो एक को कवर कर लेगा, तो दूसरा बच जाएगा। तो आप देखो, अगर आप इसेंशियली रिपीट में थे, आपके दो सब्जेक्ट्स में आप फेल हो गए, तो जो आपका एडिशनल वाला सब्जेक्ट है ना, जिसमें आप पास हो, अगर आप पास हो, तो वो एक को कवर कर लेता है। तो एक ही एग्जाम में आप फेल हो, तो यानी कि आप कंपार्टमेंट में जाओगे। जो कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है, वो होता है आपका 18 जुलाई को। ठीक है, कब होता है हमारा? 18 जुलाई के आसपास होता है, जो जुलाई में आ जाएगा कंपार्टमेंट का एग्जाम। उसके लिए कुछ नहीं करना आपको, बस स्कूल वालों को वैसे भी जनरली पता ही होता है, बस स्कूल में एक बार जाके बता देना कि आप यहाँ पर इस वाले सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो, तो उसके लिए आपको कंपार्टमेंट देना पड़ेगा। नहीं तो ये ही आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है ना, अगर कंपार्टमेंट देना चाहो तो। ठीक है, वैसे आप पास हो चुके होगे, दिखाता हूँ मैं आपको, क्योंकि आपको सिर्फ 5 सब्जेक्ट्स के अंदर पास होना है और कुछ नहीं है। अब उन बच्चों की बात करते हैं हम लोग, जो बच्चे किस चीज में जिनको इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, जो बच्चों को इम्प्रूवमेंट चाहिए, उनके लिए एक बेस्ट चीज बताता हूँ मैं। 18 मई को जो री इवेल्युएशन की जो साइट होती है ना, जो जहां पर सीबीएसई जो होता है, वो आपको रीचेकिंग के लिए क्या करता है, आपको लिंक प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको क्या करना होता है, अभी बताता हूँ क्या करना होता है। देखो, एक सेकंड रुको, मैं तुम्हें सीबीएसई का प्रीवियस ईयर का डाटा दिखाता हूँ। देखो, सीबीएसई ने लास्ट ईयर ये रिलीज किया था। इसके अंदर सीबीएसई ने क्या बताया था, ये जो 2025 है, उसके अंदर क्या होगा कि सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं, वो स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं सीबीएसई को, जो उनकी आंसर बुक है ना, आंसर बुक मतलब जो आंसर शीट तुम एग्जाम में लिख कर आए हो, उसके लिए, वो जो आंसर बुक तुम एग्जाम में लिख कर आए हो, उसके लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एक पीडीएफ के फॉर्मेट में आता है, तो उसके लिए तुम रिक्वेस्ट कर सकते हो डिजायर्ड सब्जेक्ट्स के लिए। यानी कि मेरे को इंग्लिश का एग्जाम, मेरे को ऐसा लग रहा है मेरे इंग्लिश में ज्यादा मार्क्स आने चाहिए, तो मैं इंग्लिश के लिए मांग लूंगा। ठीक है, वो लिंक प्रोवाइड करेंगे, ये सब उसके बाद होगा। ठीक है, अराउंड 18 मई के आसपास आ जाएगा, स्ट्रेस मत लो। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या होती है? फर्स्ट स्टेज तो ये है कि भाई आंसर बुक मिल जाएगी, आंसर शीट मिल जाएगी, जो तुम एग्जाम में लिख कर आए हो। वो कैसी मिलेगी? वो तुम्हें ऑनलाइन मिलेगी, जैसे डॉक्यूमेंट में होती है, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में मिलेगी। उसके बाद सेकंड स्टेज क्या होती है कि देखो, अब तुम 3 चीज कर सकते हो। सबसे पहले तो सीबीएसई को तुम ये बोल सकते हो कि भाई मेरे पास ये आंसर कॉपी आ गई है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे जो मार्क्स है ना, वो शायद टोटल अच्छे से नहीं करे हैं, जो काउंटिंग है ना मार्क्स की, वो गलत हुई है, तो मैं उसके लिए भेज सकता हूँ। ठीक है, एक तो ये हो सकता है अगर आप चाहो तो, या तो आपकी टोटल मार्क्स अच्छे से नहीं हुए, एक तो आप ये सीबीएसई को कह सकते हो। दूसरा क्या है? रीवैल्यूएशन।
भाई आप क्या कर सकते हो ना, देखो आपको ऐसा लगता है कि आपके जैसे कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, अगर आपको उसके अंदर तीन तीन मार्क्स दिए हुए हैं, आपको ऐसा लगता है कि इसके अंदर मेरे को 5 मार्क्स मिलने चाहिए थे, तो फिर मैं बताता हूँ उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो उसके लिए फिर आप लोगों को सीबीएसई को देखो जिस क्वेश्चन जिन जिन क्वेश्चन में आपको ऐसा लग रहा है ना कि इस क्वेश्चन में, जैसे सोचो मेरा 34 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, उसमें से मेरे को क्या लग रहा है कि जो मेरा 32 नंबर वाला क्वेश्चन है ना, उसके अंदर जो है ना मेरे को गलती लग रही है, सीबीएसई ने अच्छे से चेक नहीं किया है, तो पर क्वेश्चन जो होता है ना मेरे भाई 100 रुपीज लगता है। ठीक है, पर क्वेश्चन के लिए 100 रुपीज लगता है। अब आप कितने भी क्वेश्चन कर सकते हो, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, जितना आपको लगता है कि मेरा इस वाले क्वेश्चन भी करता है, ठीक है, कुछ भी लगता है, ठीक है, जो 1 मार्क्स भी होता है वो भी आपका बढ़ जाएगा। और जनरली आपको ये करना चाहिए क्योंकि मार्क्स जनरली बढ़ते ही रहते हैं मेरे भाई। ठीक है, एक और चीज दिखाता हूँ। सबसे पहले जब आप क्या करोगे, जो स्कैन कॉपी होगी ना, जो आपको कॉपी मिलेगी, कौन सी कॉपी, जो आंसर शीट मिलेगी, किस चीज की आंसर शीट, अरे जो एग्जाम में लिख कर आए हो यार, जो एग्जाम में आप आंसर शीट लिख कर आए हो, वो वाली कॉपी जो होगी वो आपको 700 पर सब्जेक्ट मिलती है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का डाटा है, क्या पता इस साल बदल दे, कुछ भी हो सकता है यार, सीबीएसई है। तो 700 रुपीज में आपको पर सब्जेक्ट का मिलेगा। उसके बाद जो बाकी के स्टेप्स है, देखो कॉपी मिल गई, उसके बाद कुछ नहीं है, उसके बाद जो वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स है, ठीक है, देखो 500 मिलेंगे आंसर बुक फॉर वेरिफिकेशन। भाई वेरीफाई करने के लिए वो जो मार्क्स टोटलिंग होती है ना, वो सही से है कि नहीं, वो उसके 500 रुपीज लगते हैं एक आंसर बुक है, यानी कि एक सब्जेक्ट की आपकी 500 रुपीज हो गए। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर, देखो ध्यान से देखो, ऐसा सोचो कि मेरे को दो क्वेश्चन के अंदर लगता है कि मेरे है ना ये अच्छे से नहीं हुए हैं चेक, ठीक है, तो मेरे को 500 रुपीज भी देने पड़ेंगे, और दो क्वेश्चन है तो 200 रुपीज भी देने पड़ेंगे। समझ गए? 100 रुपीज किसके, 100 रुपीज लग रहे हैं पर क्वेश्चन के, और 500 रुपीज किसके लग रहे हैं, आंसर बुक के वेरिफिकेशन के। बस यही है। अब मैंने सारा रीचेकिंग का प्रोसेस बता दिया। अब मैं जाने से पहले आप लोगों को एक चीज और बताता हूँ, पता है क्या, अभी दिखाता हूँ तुमको। देखो ऐसा मत सोचो कि तुम लोगों के ही कम मार्क्स है, तुम लोग ही कंपार्टमेंट में हो, तुम ही लोग फेल हुए, तुम्हें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ऐसा मत सोचो भाई। ठीक है, यहाँ पर तुम साफ साफ देख सकते हो कि 2025 में जब फिजिक्स का इतना हार्ड पेपर आया था, उसके अंदर जो नंबर ऑफ कैंडिडेट, कौन से जो बच्चे जिनका कंपार्टमेंट आया था, वो सिर्फ 12 लाख ही थे। ठीक है, नहीं 1,29,000 ही थे। अब वो इंक्रीज होके 1,63,000 हो चुके हैं। ठीक है, इतना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, ऑलमोस्ट 30,000 का, 31-32,000 जो बच्चे हैं उनको ज्यादा इन लोगों ने कंपार्टमेंट दे दिया है। ठीक है, तो ये सीन है मेरे भाई। और एक और चीज बताता हूँ तुम लोगों को, एक सेकेंड। हाँ देखो, तुम ओवरऑल पास परसेंटेज भी देख सकते हो। देखो 2025 के अंदर सिर्फ 88.39 लोग परसेंटेज, मतलब जो पास हुए हैं वो, और 2026 के अंदर इन लोगों ने फेल करने शुरू कर दिए। 3% बच्चों को तो फेल ही कर दिया। 3% कितना ज्यादा होता है इसके अंदर, 15 लाख बच्चों, देखो 17 लाख में से सिर्फ 15 लाख ही बच्चे पास हुए, और यानी कि 2 लाख बच्चे फेल हो गए। ठीक है, उन लोगों को फिर से एग्जाम देना पड़ेगा अगले साल, या तो वो एनआईओएस से भी दे सकते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। पूरा रीचेकिंग और अच्छे से मैंने बता दिया है। अब रीचेकिंग का कब लिंक आएगा, तब कब आएगा, कैसे होगा, वो सब कुछ मैं आपको फ्यूचर में बताते रहूंगा। तो ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।